स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव with regard to obtaining oxygen for respiration? Aquatic organisms use oxygen dissolved in surrounding water. Since air dissolved in water has fairly low concentration of oxygen, the aquatic organism have much faster rate of breathing. ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पूछेगा थोड़ा अलग तरीके से. इस तरह से भी पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है कि aquatic organism why aquatic organism have फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग इन कंपैरिजन टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो फास्टर क्यों होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि कम मात्रा होती है पानी में ऑक्सीजन की. इसकी वजह से उनको जल्दी जल्दी फास्टर रेट में ब्रीदिंग करना पड़ता है ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए. जबकि हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं हम लोग कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं ऑक्सीजन, और उसमें एयर में ज़्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की, इसलिए हम लोग जो है हम लोगों को स्लो रेट में भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट, ये तो एकदम मतलब क्या बोलें कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़. यहाँ पे लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब पिछली बार तो ये क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्ज़ाम में सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में, फिर जितने भी उन लोगों के प्री बोर्ड्स हुए, टेस्ट हुए, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है. तो ये जो डायग्राम है ना स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों को एकदम अच्छे से समझना भी है और एकदम अच्छे से रट भी लेना है. एज़ इट इज़ समझ में आ रहा है? एज़ इट इज़ इसको रट लेना है. ये आप अच्छे से देखिए इसको कि क्या इसमें बता रहा है. देखिए इसको, ये है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी. कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसमें कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए? तो ये 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्लूकोज जिसमें ऑक्सीडाइज होता है. ग्लूकोज, ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इसमें ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है. ये 3 स्टेप्स में है. ये पहला स्टेप है, 3 तरीके से, स्टेप नहीं बोलेंगे इसको, 3 तरीके से. ये दूसरा है और ये तीसरा है. ठीक है. तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तीनों में ही पायरुवेट ही है. यहाँ पे आप देख रहे हैं पायरुवेट. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज़ पायरुवेट. दिस, ये इंटरमीडिएट. अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछता है कि अगर ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है तब क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? तब भी पायरुवेट है. अगर ग्लूकोज जो इथेनॉल बना रहा है तब भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पायरुवेट है. आप देख रहे हैं पहले पायरुवेट बन रहा है तभी कुछ और बन रहा है. अगर ग्लूकोज जो है सिंपल ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी में, तब भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? पायरुवेट है. तो आपको ये याद रखना है. ये दोनों जो है, ये दोनों सिचुएशन, पहला और दूसरा, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है. ये आपको याद होगा ना जब मैंने आपको पढ़ाया था. एनाएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. देखिए लिखा हुआ है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में लिखा हुआ है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स. ठीक है. चलिए देखते हैं हम लोग इसको. ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में जाता है और ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 6C है, इट विल ब्रोकन डाउन इनटू 3C. 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा और ये जो है बना लेगा पायरुवेट. अब ये पायरुवेट अगर देखिए 3 अलग अलग जगह पे है, ये नहीं कि तीनों आप लिख देंगे कहीं पूछेगा तो. अगर ये पायरुवेट जो है ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पिरेशन होता है. ईस्ट रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तब ये पायरुवेट मतलब ये ग्लूकोज पायरुवेट बनेगा और फिर बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ठीक है. लेकिन अगर ये पायरुवेट, अब नीचे वाला स्टेप देखिए, सबसे नीचे हम लोग इसको ले रहे हैं, इस ग्लूकोज को, फूड को, और हमारे अंदर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तब बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम बहुत ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं ना, तब ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है. एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी. इसी से हमको एनर्जी मिलती है कुछ भी काम करने के लिए. ठीक है. लेकिन अगर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का जब कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कि हमारे मसल्स में जब हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब जब हमारे मसल्स में जो रेस्पिरेशन होने लगता है एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि तब हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स के सेल्स को,
तब ये ये ग्लूकोज पायरुवेट में तो टूटेगा साइटोप्लाज्म में, फिर ये टूट जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ठीक है, तो ये 3 तरह से ग्लूकोज का जो है वो ब्रेकडाउन होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ग्लूकोज का किस तरह से, कौन से तरीके से ब्रेकडाउन होता है, तो आपका यही डायग्राम उसमें इम्पॉर्टेंट है। कौन सा डायग्राम? आपका दिस वन, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एज इट इज़ रट लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो भी ये क्वेश्चन देखिए और एज इट इज़ इस डायग्राम को रट लीजिए। बाकी एक्सप्लेनेशन आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप डायग्राम तो कम से कम याद कर ही लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।